अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी और तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं को 9 मई मुकदमात में सज़ाएं मिलने का सिलसिला जारी है। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी समेत 5 जो उनके कारकुन हैं उनको रिहा कर दिया गया है। जिनको सज़ाएं दी गई हैं उसमें अहमद बुच्चर, उमर चीमा, इसके अलावा बैरिस्टर एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद समेत 9 मुल्जिमान को 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी गई हैं। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब ये तहरीके इंसाफ की मुहिम है, अब उनके बका की जंग बन गई है। हाँ, DGISPR ने वाजे कर दिया था कि 9 मई के मुल्जिमान का 9 मई का जो मुकदमा है ये अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं बल्कि पूरी कौम का मुकदमा है। इसके अलावा अब तहरीके इंसाफ इस तमाम तर मामलात को कैसे हैंडल करेगी? तहरीके इंसाफ की जानिब से ये जो सज़ाएं का सिलसिला, जो अब सज़ाएं मिली हैं, इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। रात गए उनकी टॉप लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जमातें, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। अगर देखा जाए तो कुछ तहरीके इंसाफ इस तमाम तर मामलात की खुद भी जिम्मेदार नजर आती है, क्योंकि आप में इतनी ज़र्ब, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आप किसी पर तनकीद करेंगे तो बदले में आप पर भी, रिएक्शन में आप पर भी तनकीद की जा सकती है, उसका रिएक्शन आप पर भी आ सकता है। CCTV फुटेजेस को जो है बुनियाद बनाकर तहरीके इंसाफ ने 9 मई के केस को हमेशा मुतनाज़ा बनाना चाहा है और कहा है कि CCTV फुटेजेस जो हैं वो हमारे सामने लाई जाएं। तो कल हमने ये देखा कि CCTV फुटेजेस भी 9 मई की जो हैं वो मंजर आम पर आई। कुछ अब ऐसी CCTV फुटेजेस थी जो अब तक नहीं आई थी। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट से जो थी वो तहरीके इंसाफ जो 9 मई के सानह 9 मई में मुलव्विस थे उन अफराद को सज़ाएं दी गई थी नवंबर में गुज़श्ता 2024 में, और हमने ये देखा कि 2 जनवरी 2025 को इनमें से 19 मुल्ज़िमान को माफ़ी भी दे दी गई। अब जो कानून को मुतनाज़ा बना दिया गया है और ये कहा जा रहा है तहरीके इंसाफ की जानिब से कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदालत को, अदलिया को कंट्रोल किया जा रहा है, मगर यहाँ पर नज़र सानी की दरख्वास्त पर जिनको माफ़ी दी जा रही है उस पर तहरीके इंसाफ क्या कहती है? अब ये जो जंग है, जो एक जंग शुरू हो गई है तहरीके इंसाफ और बज़ाहिर जो कहा जाए कि जिस तरह से उन्होंने हमेशा से हार्ड लाइन लेते रहे हैं, इसमें बानी PTI का भी एक बहुत बड़ा, बल्कि तमाम तर जो इसमें जो हाथ, अगर हम कहें कि अगर ये जो रिएक्शन आ रहा है वो बानी PTI के कुछ ऐसे सख्त बयानात थे जिनकी वजह से ये तमाम तर जो बातें हैं अब तहरीके इंसाफ को झेलनी पड़ेंगी। मार धाड़ की सियासत, तनकीद बराए तनकीद, मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आना और सिर्फ हम ठीक हैं और दूसरे चोर हैं और मुतनाज़ा बनाना, इसने सिर्फ और सिर्फ तहरीके इंसाफ को नुकसान पहुँचाया। हालात तो अब तक यही कह रहे हैं और एक बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है। अब इसके बाद सियासी सूरत हाल क्या होगी? सियासी जो इस्तेकाम है वो तो हमें जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है, सियासी तवाज़ुन बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है मुस्तकबिल में इन फैसलों के बाद। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो PMLN के सीनियर रहनुमा आबिशेर अली हमारे साथ होंगे, उनसे इन तमाम तर मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा आबिशेर अली हमारे साथ होंगे। आबिशेर अली साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और कल जो भी कुछ हुआ हमने देखा कि 9 मई, सानह 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ाएं सुनाई गई जिसमें उनकी सीनियर लीडरशिप भी शामिल है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर शामिल हैं। तो तहरीके इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है मुस्लिम लीग नून पर
कि 26वीं आईनी तरमीम जो लेकर आई है और अपने इत्तेहादियों को मिलाकर आपने उसको आइन का हिस्सा बनवाया है, ये उसका नतीजा है जिससे तमाम तर जो अदालती सिस्टम है उसको कंट्रोल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये जो अदालती सिस्टम है, निज़ाम है, ये जो फौजी अदालतें हैं उन्होंने आइन के मुताबिक इनको सजाएं दी हैं। जिन्होंने जो जुर्म किया है, जो फुटेजेस हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं खुद फुटेजेस आपके साथ शेयर करता हूँ। और चल रही है स्क्रीन पे इस वक्त। देखिए, जो आपने इनकी तनसीबात पर हमला किया, जो आपने इनकी शोधा की याददारें जलाई, आपने उनकी कोर्ट कमांडर के घर जाकर आपने वो वीडियोस खुद शेयर की कौम के साथ। तो अभी जो मुजरिम है, चाहे वो घर के अंदर है चाहे वो बाहर है, एक तो डाकू चोरी करता है, बाकी दो निगरानी करते हैं। तो निगरानी करने वाला भी उतना ही मुजरिम है और जितना वो दूसरा जो वारदात करता है। तो आइन के मुताबिक इनको सजाएं दी गई हैं। कोई मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में ये वाकया पेश नहीं आया, ये इंटरम सेटअप में आया। जो उस हमारा क्या ताल्लुक है नून लीग का? तो सिरे से इस 9 मई की वारदात से ताल्लुक नहीं है। ये इन्होंने खुद अपने गले में ये तोक डाला है, खुद इन्होंने अपने गले में ये जंजीरें डाली हैं। तो ये भुगते फिर। ये इन्होंने जिन लोगों ने इमरान खान कहा करता था जी कि मैं वो वाला नहीं हूँ, जब मुझे गिरफ्तार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो उन्होंने फिर पता चलाया। तो जिन्होंने पता चलाया तो वो फिर उसका खमियाजा भी भुगते। नून लीग का क्यों नाम लेते हैं? जब आप एक वारदात भी करते हैं, एक नकब भी लगाते हैं, अदारों पे हमला भी करते हैं, जब भी आपने धरना दिया, अपने कौमी अदारों पर, सासाजात पर हमला किया, इमलाक जलाई, तो जब आपका नवाज शरीफ साहब को अदालती हुक्म के मुताबिक नाजायज अदालती हुक्म पर डिसमिस किया गया एज ए प्राइम मिनिस्टर, हमने उनके साथ मार्च किया पिंडी से लेकर लाहौर तक, एक हमला तक नहीं टूटा। क्या हम नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा का इनके वो मकार जजेस से बदला नहीं ले सकते थे जिन्होंने विक्टिमाइज किया नवाज शरीफ को, उनको वजारत उज़्मा से उतारा और पाकिस्तान को नुकसान दिलाया? हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। तो इमरान खान के साथ कौन से ऐसे सुर्खाब के पर लगे हुए थे कि आपने उसके कहने पर, एक तो होता ना, आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा अदारों के घरों में घुसकर आपने उनके यूनिफॉर्म निकाले। इमरान खान के भांजे ने वो यूनिफॉर्म पर पब्लिकली हैंग किया एक स्टिक के साथ और कहा कि ये है उस जर्नैल की वेस्ट का नाम। मैंने तो उसको ये नहीं कहा था, नून लीग ने तो नहीं ये कहा था। तो लिहाजा जिन लोगों ने ये कौमी जुर्म किया है वो खमियाजा भुगते हैं और उनको सजाएं आइन के मुताबिक हुई हैं, कवानीन के मुताबिक हुई हैं। तो ये फौजी अदालतों में उनके केसेस चले हैं, जिनके घरों को आग लगाएंगे वो आपको छोड़ते। तो लिहाजा ये कानूनी जंग है, कानूनी तौर पे लड़े, इसे पॉलिटिकली हम पर हमला ना कराएं, क्योंकि नून लीग उस वक्त हुकूमत में नहीं थी जब ये वारदात पीटीआई ने की। पीटीआई समझती थी कि ये वारदात करके अदारों को प्रेशराइज कर लेंगे, वो अपनी मनमानी के तरीके, क्योंकि वो अब तो पुराने जजेस तो है नहीं जो इनको रेस्क्यू करते थे, जो इनको निकालते थे जुर्म की एक वो दलदल से। तो ये जराइम पेशा अफराद ये शुरू से वारदात की, तो लिहाजा ये अपने जुर्मों की, जराइम की सजा भुगत रहे हैं। नून लीग का ना जजेस के साथ कोई ताल्लुक है, ना हमने सजाएं इनको दिलाएंगे, क्योंकि इन्होंने नून लीग की हुकूमत से पहले ये वारदातें की है, इनके केसेस चल रहे थे, सजाएं हुई हैं। जो बेगुनाह थे वो बरी भी हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने बरी किया, और भी शाह महमूद कुरैशी को तो इस केस में बरी किया ना, बाकी भी उनको उनके ऊपर मुकदमात हैं। जो लोग इसमें शामिल नहीं है तो उनको हम कुछ भी नहीं कहते। अभी मियां अजहर साहब की वफात हुई, अल्लाह उनकी मगफरत करे। उनका बेटा अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ने आया, मुझे तो अपनी बीवी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दिया था, किया था पीटीआई के दौर में। हमने तो इनको जनाजे पढ़ने की भी इजाजत दी है, अरेस्ट भी नहीं किया अजहर साहब के बेटे को। हमाद अजहर साहब आए हैं, अपने वालिद का जनाजा अटेंड किया, गवर्नमेंट ने तो कोई एक्शन नहीं लिया। तो लिहाजा हमारा कोई ऐसा नजरिया नहीं है कि हम इनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करें। ये वो जिन जिन लोगों ने जुर्म किया वो अपनी सजा भुगते।
अच्छा, पीटीआई की जानिब से बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता है मुस्लिम लीग नून पर, इस हुकूमत पर। आपने भी 12 बार इसको जो है वो सुना होगा बहुत दफ़ा उनके टॉप लीडरशिप की जानिब से, कि इस हुकूमत के पास अपनी कोई पावर नहीं है, ये हुकूमत तो किसी के कहने पर चल रही है, इसीलिए तो हम मुज़ाकरात नहीं करते। क्योंकि बार बार राना सनाउल्लाह की जानिब से, स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से और एहसन इकबाल और दीगर आपकी जो लीडरशिप है उसकी जानिब से मुज़ाकरात की जब भी पेशकश की जाती है तो वो कहते हैं हम मुज़ाकरात तो उससे करेंगे जिसके हाथ में इख्तियारात हैं। ये तो फिर इख्तियारात वाले से मुज़ाकरात कर ले, हुकूमत से क्यों फिर भीख मांगते हैं? हुकूमत के क्यों तरले करते हैं? हमने तो उन्हीं कहा कि मुज़ाकरात कर लें। हम तो कौमी मफाद में कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमेशा पीटीआई ने पार्लियामान को बेवकूफ किया, इन्होंने पार्लियामानी नजरियात की धज्जियां उखेड़ी, इन्होंने पार्लियामान के हाथ पांव काटे, इन्होंने अपने दौर में पार्लियामान का सारा कुछ बेच दिया अपने इक्तदार को टूट देने के लिए। तो अब ये उसका खमियाजा भुगत रहे। तो हम कौमी मफादात के लिए हम चाहते हैं कि पार्लियामान को मजबूत किया जाए, पार्लियामान के तकद्दुस का जो इन्होंने तबाह किया है उनके तकद्दुस को दोबारा बहाल किया जाए। तो हम इस तरह की कोई चीज नहीं करेंगे कि हम शुरू से जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पसंद है, क्योंकि सियासतदानों के अंदर डायलॉग होते हैं। तो जो सियासतदान नहीं होते, जो जनरल पाशा की पैदावार होते हैं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम की पैदावार होते हैं, फिर जाके उसके बाद जो DGISI थे जिसको इनको लेकर आए थे फैज अमीर, उनकी पैदा, इनको क्या पता कि सियासत क्या है, क्योंकि ये उनके कंधों पर बैठ के आए हैं। ये पॉलिटिक्स पे इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही कोई नहीं। हम जमहूरी लोग हैं, सियासतदान हैं, सियासी बसीरत के मुताबिक चलते हैं। हम कोई ऐसी, हमने तो कभी भी अपने दौर में नहीं कहा दीजिए हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, नवाज शरीफ ने तो कभी भी नहीं कहा था। नवाज शरीफ साहब ने तो बहुत अजियतें झेली, हमारी पार्टी ने हमारे लोगों के ऊपर मुकदमात, जाली मुकदमात बनाए गए। हमने तो ये नहीं कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। फिर जब आप एक तरफ तो तहरीक चलाते हैं, फिर हिम्मत भी पैदा करें, फिर जोश भी पैदा करें, तो लिहाजा ये चीजें हम कहते हैं कि आपको मजबूत होने चाहिए। हम आइन के तहत इस मुल्क को चला रहे हैं और पीटीआई को तस्लीम करते हैं, इनकी जमात को तस्लीम करते हैं। हम क्योंकि जमहूरी लोग हैं, कभी भी नहीं जमहूरियत की। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात की आबिद साहब, बहुत अच्छी आप बात करें कि हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन ये भी एक जमहूरियत का हुस्न होता है कि जो आपके मुखालफीन हो, मैं बात कर रही हूँ अपोजिशन की, कि उनको उनके एहतजाज का जो है वो हक दिया जाए। लेकिन हमने 26 नवंबर वाली एपिसोड देखी, उससे पहले कई बार हम ये देखा कि जब भी एहतजाज कॉल होता है, डी चौक बिल्कुल लॉक कर दिया जाता है, वो जगह बिल्कुल बिल्कुल लॉक कर दी जाती है। और हमने ये देखा और ये कहा गया मोहसिन नकवी की जानिब से, हमने ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जो भी इस तरफ आएगा फिर उसको अपना हिसाब खुद देना पड़ेगा। तो अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो आने दें। 2014 का धरना भी तो इसकी मिसाल है, जो तवील तरीन धरना हुआ और फिर वो नाकामी से दो चार हुआ, उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी, आपने आने दिया था। बेनजीर बात ये है, मैंने आपको कहा हमने भी लॉन्ग मार्च की, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, हमारी हुकूमत थी, तो हमने अपनी हुकूमत को होते हुए भी एहतजाज किया और लाहौर में नवाज शरीफ साहब ने उस एहतजाज को कॉल ऑफ किया और हमने ना चाहते हुए भी अदालती हुक्म को माना। हम नहीं चाहते, हम हमारी ख्वाहिशात थी कि ज्यादती हुई, जुल्म हुआ हमारे साथ, हमारी हुकूमत को नाजायज तरीके पर गैर आईनी अदालती हुक्म पर खत्म किया गया। नवाज शरीफ साहब ने तो मुल्क को चलने दिया गया। और जब एहतजाज करना हर जमहूरी पार्टी का हक है, हम इसके हक में हैं, लेकिन एहतजाज की आड़ में हम तोड़ फोड़ करने की हरगिज किसी भी पार्टी को इंतशार बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। पीटीआई को जब भी धरने देने का मौका दिया गया, जब भी इनको एहतजाज का मौका जमहूरी तरीके से दिया गया, इन्होंने उनका नाजायज फायदा उठाया। पहले एहतजाज में इन्होंने PTV पे हमला किया,
इन्होंने पार्लियामान के सामने कब्रें खोदी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गंदे कपड़े लटकाए, इन्होंने खंदकें खोदी, क्या क्या नहीं इन लोगों ने किया। उसके बाद फिर इनको इंटरिम सेटल में एहतजाज करने की दावत दी गई, इन्होंने कोर कमांडर के घर चढ़ दौड़े, इन्होंने अमलाक को जला डाला, इन्होंने मोटरवे को जला डाला, इन्होंने मेट्रो बसेस को जला डाला। ये कोई ऐसी चीजें नहीं होती कि जो इनको खुली छूट दे दें कि भी क्या आप आए, रेड कारपेट बिछाते हैं, आप आए, हुकूमत को चलता करें, वजीर आजम हाउस पर आप कब्जा करने, ये कौन सी जमहूरियत है? हम ऐसा इनको हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। अगर इनकी एक भी शर्त जो हमने माजी में मानी उसके मुताबिक इन्होंने एहतजाज किया हो तो हम इजाजत देने के लिए तैयार है। हमने और भी जमात इस्लामी एहतजाज करती है तो हमने तो कभी इनको नहीं रोका। तो इनकी पार्टी की एक तवील तारीख है कि ये हमेशा बिगाड़ पैदा करते हैं। इमरान खान से पूछते हैं, वो बाद में मुकर जाता है अपनी बातों से कि जी मैंने तो ये कहा ही नहीं। तो कैसे ये इजाजतनामे दिए जाते? इजाजतनामे ये नहीं दिए जाते कि आप मुल्क को चलते मुल्क को आग लगा दें। जब आपको मुल्क चलाने का मौका मिला, आपने कहा जी कि नवाज शरीफ को उल्टा लटका दो, नवाज शरीफ को ये कर दो। नवाज शरीफ अदालतों के फैसले से भागता है, शरीफ फैमिली अदालतों के फैसले से भागता है। भाई अब कौन अदालतों के फैसले से भाग रहा है? अब कौन से लोग हैं जो अदालतों को फैसले से मुनर्रफ हो रहे हैं? आप लोग कहते जी कि तहरीक इंसाफ जमात इंसाफ के नाम पर जजेस की आजादी का नाम, ये जजेस की आजादी थी कि एजाजुल एहसन जैसे चोर जजेस लगाए थे जिनको आपने JIT का सरबराह बना दिया। ऐसे चोर जज लगाए थे आपने जस्टिस खोसा के लिए, जो कहता था गुड टू सी यू सर, बंदयाल कहता था गुड टू सी यू। क्या ये इनका कद काट है कि आप मिल बैठ के कहते हैं जी आए नवाज शरीफ के साथ खिलाफ आपको मैं केस बना के देता हूँ? जस्टिस खोसा ने कहा बेनजीर ये बात नहीं है, मीठा मीठा हबब कड़वा कड़वा। आपकी बारी है, अब आप अलकादिर ट्रस्ट की बात करें। आपने अलकादिर ट्रस्ट को बात करें, आपने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क कर दी। कोई एक काम प्रोजेक्ट बता दें जो आपकी हुकूमत ने सियासी तौर पे मुल्क की बेहतरी के लिए किया गया। आपने तकरीरें करते थे, आपका सोना बिछोड़ना ओढ़ना नवाज शरीफ था, आपकी सियासत नवाज शरीफ के नाम पर खत्म शुरू होती थी, उसी के नाम पर खत्म हो जाती। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हमने बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी पे की है। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना आबिद साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि चले उनका ओढ़ना बिछोड़ना उनके दिमाग पे इतनी मुस्लिम लीग नून, या आप जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सवार रहते थे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपको बेनजीर याद है जब नून लीग और दूसरी जमातों से मिलकर कॉल दी गई थी स्ट्राइक की, इमरान खान बीइंग वजीर आजम, रिकॉर्ड पर उसकी स्टेटमेंट है, वो कहता है ये कौन सा तरीका कहां पर होता है कि मुल्क को चलते मुल्क को रोक दिया जाए। इमरान खान की स्टेटमेंट है, बिल्कुल कहते हैं ये कौन सा तरीका कि आप हुकूमतों को चलने नहीं देते थे, एहतजाज कॉल कर लेते। ये इमरान खान की तकरीर है, मेरी तकरीर नहीं है। जिस शख्स के कॉल और फेल में तजाद हो तो वो मुनाफिक होता है। मुनाफिक कभी भी कौम का खैर खा नहीं होता, वो जमहूरियत का कभी तसलसल नहीं चाहता। तो हमने तो पाकिस्तान को उल्टा डिफॉल्ट होने से बचाया। हमने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं। हमें भी पता है कि कौम बिजली के बिलों से परेशान है, बिल्कुल परेशान है, लोग महंगाई की वजह से परेशान है, बिल्कुल परेशान है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। हम भाग नहीं रहे, हम लोगों के मसाइल हल करने के लिए अपने आप को पेश किया हुआ है। इमरान खान की तरफ भागते नहीं है, हम फेस कर रहे हैं चैलेंजेस को, मुआशी चैलेंजेस को हमने अपने हेड ऑन लिया हुआ। आप साहब देखिए, अब आपने अवामी मसाइल की बात की, लोगों के मसाइल की बात की, तो हमने देखा है कि पेट्रोल। मेरा एक आपसे सवाल है, प्लीज मुझे जी आपके कौम को भी बताएं, मुझे बताएं कि आज तक PTI ने अवामी इश्यूज पर बात की, कभी बिजली महंगाई बेरोजगारी लोगों को इश्यूज कभी भी नहीं करेंगे।
नहीं, अभी ये पेट्रोल इशू की है इनका कीमतें, इमरान अभी खान साहब मैं से। आपको सवाल का जवाब दे रही हूं, अभी पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ाई गई हैं तो उन्होंने उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज बना के भेजी है। प्रेस रिलीज अभी बनाइए ना, मुझे बताएं कि जब ये जब बजट इमरान आया है खान, तो उन्होंने कहा है टैक्स, इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया आम आदमी पर, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई और जो मेरी इजाफा किया गया मेरी है जी। बात सुने, तकरीरें और एहतजाज में बड़ा फर्क हम्म। है। इनको इमरान खान के अलावा कोई नजर नहीं आता। हम्म। ये इमरान खान की रिहाई से शुरू होते हैं, उसके देसी मुर्गे, उसकी एक्सरसाइज की मशीनें, उसको खाना क्या मिलता है, उसकी मुलाकात हुई नहीं हुई, ये इसको इश्यूज बनाते हैं। अच्छा आबिद साहब, पीटीआई ने आपने भी ये कभी बात सुनी है, अवामी इशू को रेज नहीं किया। कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, फिर मगर फिर भी जब भी वो उनके पार्लियामेंटेरियन ऐवान में आए हैं 2024 के इंतखाबात में मुंतखब होकर, उन्होंने यही कहा है, जो इंतखाबात हुए उनमें मुंतखब होकर उन्होंने यही कहा, हम आवाम के मसाइल के लिए थोड़ी आए, हम तो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आए, और ये जो हुकूमत है, ये जो हुकूमत बेंचेस पे लोग बैठे, ये तो जाली हुकूमत है, असल तो हम जीते हुए हैं यहाँ से। मेरी यही तो मैं कह रहा हूँ, इनका एजेंडा पाकिस्तान नहीं है, इनका एजेंडा इमरान खान है। इमरान खान पाकिस्तान की तबाही का मंजर पेश करने वाला उस शख्स का नाम है जिसे पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बर्बाद कर, ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की हर चीज को तबाह किया। क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन तो इसको आती, पहले कहता था मेरे पास बड़ी बड़ी टीम है, फिर तो कहता था जी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मसाइल है। किस किस्म की इसकी मुआशी टीम थी कि आज पाकिस्तान को इसने डिफॉल्ट के नहज पे खड़ा कर, वो तो हम ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाला। इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हम पाकिस्तान को मसाइल से निकालेंगे। ये अपना एजेंडा इमरान खान लेकर चले, हम अपना एजेंडा पाकिस्तान लेकर चलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की पिसी हुई अवाम गुर्बत बेरोजगारी की वजह से परेशान भी है, हम उनका बिल्कुल उस चीज का को कंसिडर करते हैं, और हमें तकलीफ भी बड़ी होती है। नवाज शरीफ साहब भी मीटिंग में बहुत बारहा इस तकलीफ का इजहार करते हैं कि बिजली के बिलों से वो भी बड़े परेशान होते हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड होना चाहिए। कोई आपको अब कोई पाकिस्तान को इन जो मसाइल से दो चार है, इनसे निकलने के लिए भी हमें अपना रोल प्ले करना है, पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलानी है। तो ये उसी के लिए हम अपने एजेंडे की तकमील कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाला हर दिन पाकिस्तान की बेहतरी की नवीद है। अच्छा, एक बात और एक सवाल आपसे और कर लेती हूँ तहरीक इंसाफ के बारे में, फिर हम अपने प्रोग्राम को जरा आगे बढ़ाएंगे और दूसरे इशूज़ की तरफ जाएंगे। कि अब 5 अगस्त का जो एहतजाज कॉल कर रखा है, और आपने देखा है कि अब ये सजाओं के बाद मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा शिद्दत आ जाएगी, जैसा कि नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है तहरीक इंसाफ की। अब क्या हुकूमत ने इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बना रखी है? अगर वो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करते हैं तो क्या हुकूमत, अगर वो प्रोग्राम में एहतजाज करते हैं तो क्या आप उनको इजाजत देंगे? मैं समुद्र को कूदे में बंद कर दो, एहतजाज नहीं होगा, ना इनके पास एहतजाज का कोई प्लान है, ना कोई उसका एजेंडा है। तो मैं आपको पहले ही कह दूं कि एहतजाज कोई नहीं होना, 5 अगस्त भी ऐसे गुजर जाएगी जैसे बाकी दिन गुजर। नहीं तो फिर क्या आप क्या हुकूमत क्या प्लान करी, क्या इनके साथ मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं? प्लान तो तब बताऊं जब इन्होंने एहतजाज करना हो। एहतजाज कोई नहीं होगा, ये ऐसे ही अल्फादी जंग करेंगे, अल्फादी जंग करके ये बहाना तलाश करेंगे। अच्छा देखिए, अगर तहरीक इंसाफ बैठती है मुज़ाकरात के लिए और वो हामी बढ़ते हैं, अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, सजाओं से सीख लेते हैं, जिस बंद गली में आके खड़े हो गए चले उसका मदावा करने के लिए, अगर वो कहते हैं कि हम बैठने के लिए तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, तो क्या आप लोग आकर बैठेंगे मुज़ाकरात के लिए? हुकूमत उनसे राजी होगी? हमने तो कभी भी नहीं इन मामलात को देखा, जरूर ये आए पार्लियामान के अंदर। पार्लियामान ही एक फोरम है जिसके अंदर भी 90 के करीब अरकान कौमी असम्बली बैठे हैं, सूबे में बैठे हैं। आए मुस्तकिल तरीके से कवानीन बनाए, अपनी पार्टिसिपेशन करें और वो कानूनी जंग लड़े। 2018 में हमारे साथ क्या नहीं किए इन्होंने। हमने तो शहबाज शरीफ साहब ने
ऑफर की थी कि इन चीजों के बावजूद हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पाकिस्तान के लिए बनाने के लिए तैयार है। तो ये भी आए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाए, आए इलेक्शन लॉज बनाए, आए उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए राय हम बात करें, ताकि ये ना हो कि वो आया ये गया, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने बंद करें और मुआशी एजेंडा बनाए, कौमी एजेंडा बनाए, ताकि पाकिस्तान को अफवाम और तफहीम से आगे लेकर जाया जा सके। ये भी एक चीज़ है कि जिसने पार्टी छोड़ी है, असद उमर हो गए और बहुत सारे लोग हैं इसमें, कि उनको सजाएं नहीं हुई हैं कोर्ट्स की जानिब से। भाई वो जजेस से पूछे ना, मैं जज तो नहीं हूँ। जो एविडेंस कोर्ट में देना, आप बेतनीज जज से जाके ये सवाल अदालत में करें। मैं तो उनकी चीजों का देनदार नहीं हूँ कि किसको छोड़ना है किसको रखना है। ये तो आप अदालतों से पूछे, अदालतें आजाद है, आप अदालत से पूछे। मैं कोई अदालतों का स्पोक्समैन नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। अगर हुकूमत की तरफ से कोई वायलेशन हुई है उसका मैं जिम्मेदार हूँ। अदालतों का काम है फैसला करना। लेकिन आबिद शेर साहब, आप एक बड़े, आप वफाकी वजीर रह चुके हैं, आपके पास एक बड़ी अंदर की खबरें भी होती हैं कि कुछ तो आपको अंदर की सेटिंग्स पता होंगी ना, कि कुछ तो आपको बातें पता होंगी कि जाहिर सी बात है ये बातें ऐसे ही तो नहीं हो जाती ना। देखिए टीवी लगाए चैनल चेंज करते रहते हैं, बहुत से चैनल ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये भी एक सियासत भी एक चैनल है, ऊपर नीचे होती रहती चीजें। तो ये जो नजर आ रही है हमारा एजेंडा पाकिस्तान है, मैं बेनजीर आपको साफ बता दूं, हुकूमत किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखती। हम मुआशी इस्तेकाम पर यकीन रखते हैं, हम जमहूरियत को मजबूत करने पर यकीन रखते हैं, और पाकिस्तान के मफादात हमें ज्यादा अजीज है ना कि इमरान खान अजीज है। तो इमरान खान अपनी केसेस अदालतों में लड़े, हम पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया में लड़ रहे हैं। अभी जंग हुई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह दी, पाकिस्तान का एक मुकाम हुआ, हमारे जवानों ने शहादतें दी, हमारे पूरी कौम यूनाइटेड हुई, एक उन्होंने स्टैंड लिया अपनी आर्म फोर्स के साथ और अल्लाह ने हमें फतह दी। फिर आप देखें दुनिया के महाज पर आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इंडिया कहाँ पे खड़ा है आज? तो ये डिप्लोमेसी है। अल्लाह ताला ने हमें भी कामयाबी अता की है। तो अगला जो पाकिस्तान का मुआशी इस्तेकाम है उसमें भी हमें अपनी तमाम मदारों की सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मुआशी हम इस वक्त किसी भी डिस्टेबलाइजेशन का शिकार नहीं, हम मुतहम्मिल ही नहीं है पाकिस्तान को सियासी इंतशार का शिकार बना दे, मुआशी इंतशार का शिकार बना दे। तो लोग तो आगे बेचारे डूबे हुए हैं, कारोबार आगे फना हो चुका है पाकिस्तान। तो इन चीजों को रिवाइव करने के लिए, इनको दोबारा दुनिया की सतह पर लाने के लिए हमें तमाम मुश्तरका काविशों की जरूरत है। हम तो कहते हैं कि आए पीटीआई वाले भी आए, तमाम पार्टियां आए, मिलकर इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए एजेंडा बनाए, आए पाकिस्तान की मुआशी इस्तेकाम के लिए एजेंडा बनाए, आए मुस्तकबिल का लाए। मगर वो नहीं आते हैं, मगर नेशनल सिक्योरिटी के जितने भी इजलास हुए उसमें वो नहीं आए, बुलाने के बावजूद वो कहते हैं दिल से नहीं बुलाया। गेम चेंज करने पड़ेंगे अब लोग बहुत माशाल्लाह तेज हो चुके हैं, अब लोगों को आप नहीं धुंधला कर सकते आप। तो ये रूल ऑफ गेम चेंज करें। पार्लियामेंट के अंदर आपकी 90 अरकान तो बहुत होते हैं, हमने तो 17 बना के मुशर्रफ को उतार दिए। तो ये फिर ना बैठे आए, पाकिस्तान के लिए कवानीन बनाए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कवानीन बनाए। जब कवानीन पास हो जाते हैं तो ये रोना शुरू कर देते, जी ये गलत हो गया वो गलत हो गया। पार्टिसिपेट करें, चले अल्लाह करे वो आपकी बातों को समझ जाएं और उनकी अकल में समझ में आ जाए। लेकिन मुस्तकबिल करीब में तो ऐसी कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही है। दलदल में अभी तो रास्ता दिया हुआ ना इनको निकालने का, नहीं तो ये बिल्कुल दलदल में चले जाएंगे और पाकिस्तान की सियासत का नुकसान करेंगे। ये मैं आपको बता, अपना तो वो करेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टी का, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा
अब जैसे जंग हुई, आपने कहा इसके बाद पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। एक कामयाबी वो थी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की को मिली। एक कामयाबी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी थी जो हुकूमत ने बनाई, और उसके तहत जो मिलिट्री लीडरशिप थी और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी साथ बैठी। उसके बाद हमने देखा कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान दुनिया में बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये जो जंग हुई है उसके बाद मसला कश्मीर दोबारा से उठाया गया। अब इस तमाम तर सिचुएशन का डिप्लोमेटिक एंड क्या देख रहे हैं आप? मसला कश्मीर, इमरान खान के दौर में कश्मीर के मामला में अमेंडमेंट्स आती हैं कि अभी नन्नत को छोड़कर इंडिया को गुड जेस्चर का देते हैं, जी आपने कश्मीर का सौदा किया, ठीक है, हमें इसकी परवाह नहीं। अल्लाह ताला ने हमें ये उस वक्त कहता था क्या मैं भारत पर हमला कर दूं? क्या अब आपके दौर में हमने हमला किया नहीं, हमने अपना दफा किया नहीं? तो हमने पाकिस्तान की सालमियत के लिए इस वक्त पाकिस्तान बहुत से मुआशी चैलेंजेस का हमें दरकार है, IMF का प्रेशर है और भी मामला है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का इससे दो चार है, लेकिन हम इससे निकल रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब को उसकी मुबारकबाद है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, सियासी हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है। तो मिल बैठकर अदारों के साथ इस वक्त मजबूती और अमांगी की जरूरत है। बिल्कुल मजबूती और अमांगी की जरूरत है। दहशतगर्दी भी एक बड़ा मसला है। हमने ये देखा है कि मोहसिन नकवी अभी कुछ दिन कबल जो है वो अफगानिस्तान के दौरे पर गए, इससे पहले सागदार गए थे। तो आपको लगता है कि जो हमने देखा कि केपी के पूरा रमजान हम देखते रहे, उसके बाद अभी तक एक तो बलूचिस्तान है, लेकिन केपीके में जो है वो दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है। खासतौर पे आप बन्नू ले लीजिए और बाजोड़ ले लीजिए, वहाँ पे वाक़यात रोज़ाना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाते हैं। तो इस तरह अब कुछ ताल्लुकात बेहतर होंगे वहाँ से जो दहशतगर्द आते हैं या तालिबान आते हैं जो मज़हब के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं और फिर वहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान में। सबसे ज्यादा जो इस वक्त तशवीशनाक मेरी नजर में बात है कि जो दहशतगर्दी के हमला, ड्रोन अटैक जो कैमरे की वजह से, ड्रोन्स की वजह से अब नई जद्दत वो ले आए अपने दहशतगर्दी के मामला में। ड्रोन्स अटैक करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। केपी के अंदर आप 5 बजे के बाद आपकी जिंदगी मफलूज होकर रही है, और मैं समझता हूँ बजाय कि मैं इल्जाम दूं केपी हुकूमत को, केपी हुकूमत 13-14 साल से वहां पे बरसर इक़्तिदार है, कोई ऐसा उन्होंने निजाम राइट नहीं किया जहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो मैं ख्वाहिश है कि हमें तमाम जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर, सलामती, कौमी सलामती के इदारों के साथ मिलकर, वफाक के साथ मिलकर सिंसियर एफर्ट्स करें ताकि इन दहशतगर्दों को कला कमा किया जा सके। हम 3 दहशतगर्दियों का मुकाबला कर रहे हैं, एक अंदरूनी, बैरूनी और मुआशी। किस्म के मसाइल से पाकिस्तान 2-4 हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इससे निकले, और निकलेंगे, अज़म के साथ निकलेंगे, मजबूती के साथ निकलेंगे। एक बहुत बहुत थोड़ा सा टाइम है, शायद 2-3 सेकंड है, एक लाइन में बानी पीटीआई को जाते जाते कोई मशवरा देते जाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी नजर में बानी पीटीआई कोई नहीं है, पाकिस्तान मुझे मुकद्दम है, पाकिस्तान के सलामती के अदारे हमें मुकद्दम है, और पाकिस्तान मुकद्दम है। जो लोग पाकिस्तान की साथ खड़े हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद है, जो नहीं खड़े वो मुर्दाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आबिशेर अली आपका, और अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।